तो फिर हेलो भी उम्मीद करते हो कि बढ़िया होंगे। तो मेरे इस वक्त चौधरी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 3 मार्च 2026, तीसरा महीना, ट्यूसडे। बात आती है मैंने कौन कौन सी ट्रेड ली और फाइनली भाई मेरी लूजिंग स्ट्रिक टूट चुकी है 6 दिन की। ठीक है, ट्रेड लिया लंदन सेशन में गोल्ड में। दूसरी बात, आज ऐसी क्या चीज़ मैंने ठीक करी जो मतलब मेरा फाइनली लूजिंग स्ट्रिक टूट गई। पहली बात, मैंने अपनी मिस्टेक्स देखी, ओवरऑल एनालिसिस करी 6 दिन की। जितनी ट्रेड ली सारी इम्पेशेंट प्लस अनडिसिप्लिन प्लस में एग्जीक्यूशन प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करा। दूसरी चीज़, मैं बोल सकता हूँ एज ए साइकोलॉजिकल लेवल से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। मतलब फ्रीली ट्रेड नहीं करा, मज़े मज़े में मैंने फ्रीडम के टूवर्ड, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मतलब फ्री माइंड से ट्रेड नहीं करा था मैं, बंद के एज ए फोर्स ट्रेड करा था। प्लस में तीसरी कि मतलब ऐसे ट्रेड कर रहा था यार कि जो मिल रहा है ले लो, बस ले लो, चाहे वो अच्छा सेटअप हो बेकार सेटअप हो। प्रॉपर पेशेंटली एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहा था इन फ्लो ऑफ ट्रेंड विद प्रॉपर एवरी कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, इस वजह से मेरे सबसे फगड़ा पूरा था। लेकिन आज मैंने बिल्कुल चिल तरीके से ट्रेड करा, एग्जीक्यूशन प्रॉपर करा और प्रॉफिट हुआ एट द एंड, तुम देख सकते हो। और अगर मैं लंबा खींचता तो गारंटी लिखवा के दे रहा हूँ, गारंटी कम से कम $1000 मिलते। मजाक लग रहा होगा लेकिन मजाक से हटके अगर मैं थोड़ा ढंग से और मैनेज कर लेता, 1000 तो नहीं, मतलब चलो 200-300 तो मिल ही जाते, लेकिन अभी मेरे को $66 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, एक साइड तो मैं दिखा दूँ। ये देखो भाई, आज का प्रॉफिट 60 या $61 तो मान सकते हो उसको। अब बात आती है जीजे की, बात करूँ लंदन सेशन में, तो भाई मैं ऑनेस्टली बोलूँ प्राइस एक्शन बहुत ही ज़्यादा फगड़प था। मतलब ऐसा प्राइस एक्शन था आवरली बेसिस पे। मैं मार्केट जस्ट क्या बोलते हैं यहाँ कहीं, एक सेकेंड, मार्केट ऑलरेडी गिर चुका था। ठीक है, ऑलरेडी मार्केट तक गिर चुका था, मैं डाउन ट्रेंड को जस्ट फॉलो कर रहा था, ऑलरेडी गिर चुका था। मैंने बोला भाई, प्लस में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग प्राइक्शन लग रहा था यहाँ पे आके, एक सेकेंड, यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग प्राइक्शन लग रहा था। तो वैसे मैंने कुल मिला के, मैं ऑनेस्टली बोलूँ, इसका प्राइक्शन जब मैं करंटली लंदन सेशन में बैठा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं ट्रेड नहीं करा और कोई बात नहीं करूँगा, जस्ट हटाओ। और है भाई साहब, गोल्ड तो ने तो आज डुंडा पाड़ दिया भाई मेरे को, अनएक्सपेक्टेड। इतना गिरने की तो उम्मीद नहीं थी मेरी। ठीक है, तो देखो लंदन सेशन में जब मैंने देखा तो मैंने रिसेंट के हिसाब से बाय डिसाइड करे। मैंने क्या देखा, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में ऑब्वियसली है, एक सेकंड देना ज़रा, इसको हटाओ, डाउन ट्रेंड में बिल्कुल है। लेकिन करंटली रिवर्स रिट्रेसमेंट है और फेयर वैल्यू गैप को फिल कर रही है। फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए के बाद हैवी चांस है या तो कंट्रेशन जाएगी और फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगी, लेकिन एट द एंड रिवर्स कंटिन्यूएशन टू द डाउन साइड मार्केट डेफिनेटली आएगी। ठीक है, और बात करूँ मैंने ये क्यों लगाया था फिब, अब देखो सिंपली जस्ट मैंने किस चीज़ का वेट, मैं चिल तरीके से बैठा था, जस्ट मैंने इसका वेट करा 5 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, थर्ड कॉन्फ्लुएंस एज ए ऑर्डर ब्लॉक और प्रॉपर कंफर्मेशन अकॉर्डिंग टू 5 मिनट, वो थी मेरी फिब की क्लोजिंग। और एग्जीक्यूशन में तुम्हें बताऊं मेरी एग्जीक्यूशन क्या थी। एग्जीक्यूशन जैसे ही मार्केट ने ये वाला फेयर वैल्यू गैप लिया, मैंने डेफिनेट तुरंत एग्जीक्यूशन कर दिया। अब भाई तुम देख सकते हो मार्केट ने मेरा इजी कितना 1:2 का रजिस्टर और निकाल दिया। लेकिन मैं जो सोच रहा था, मैं सोच रहा था टीपी लेने की अकॉर्डिंग टू फिब। ठीक है, और फिब का ये रेड वाला लेवल जिस पे मेन पड़ता है ये यहाँ पे पड़ रहा था। सोचो भयंकर, अगर मैं यहाँ तक निकाल लेता डायरेक्ट मेरे को $150 का प्रॉफिट होता। इतने टाइम में भयंकर जितना गया सब आ जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। बी पेशेंट, बी फकिंग कूल टुवर्ड माई स्टफ। और तुम देख सकते हो कुल मिला के एट द एंड में सही था। और एट द एंड ये आवरली लोज भी स्विफ्ट हुए, रिवर्स कंट्रेशन टुवर्ड डाउन साइड, इनफ्लो ऑफ डाउन ट्रेंड अकॉर्डिंग टू आवरली। और भाई कुछ ज़्यादा ही फोकस फॉल हुई है। ठीक है, सोचो यही तो मतलब, हाँ भाई 1000 तो मिलता है अगर यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक कोई नहीं करता, लॉन्ग टर्म बेसिस पे करता नहीं, लेकिन मैं एटलीस्ट यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, इजी बिजी ट्रेड था, सारी चीज़ को फॉलो कर। अच्छा बात आई लंदन सेशन तो हो गया, न्यूयॉर्क में बैठा नहीं बैठा, देखो भाई इंडेक्स की बात करूँ नहीं बैठा। ठीक है, अच्छा बात करूँ गोल्ड की न्यूयॉर्क सेशन में और बात करूँ जीयू की, देखो मैंने गोल्ड ऑलरेडी इतना गिर चुका था
तो मैंने बोला इसमें तो अब न्यूयॉर्क सेशन में मैं नहीं करता, तो मैंने ज़रा ये देखा, मैंने देखा जीयू, और जीयू में मुझे क्या पता चला, जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है, मार्केट है डाउन ट्रेंड में है। एक सेकेंड देना ज़रा, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, प्लस में करंटली रिवर्स रिट्रेसमेंट, रिवर्स कंट्रेशन। अब फॉल करा है मार्केट ने बाय मेकिंग फेयर वैल्यू गैप्स, तो हैवी चांस है रिवर्स रिट्रेसमेंट जाएगी और फिर आपको फिल करेगी, तो डेफिनेटली मार्केट को ऊपर ही जाना था। लेकिन फिर मैंने जस्ट ये चीज़ें ऐड करी, ये था एक आवरली का फेयर, ये था 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप, और ये था आवरली के दोनों फेयर वैल्यू गैप। अब देखना था मार्केट करंटली इस वाले पे, तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता ही नहीं करता, लेकिन मार्केट ने रिस्पेक्ट करा, जो कि मेरे को लगा नहीं था करेगी प्रॉपर, ठीक है। और फिर तुम देख सकते हो ब्रेक प्लस में मैनिपुलेटिंग प्राइसिंग के साथ मुझे लगा ट्राई बहुत ज़्यादा हैवी सन से कंट्रेशन जाने की, लेकिन आई डोंट नो व्हाई, बस मैंने फिर हट गया था मार्केट से, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इस पर। मैं कहा भाई आज के लिए बहुत हो गया, लेकिन मार्केट ने इसको अच्छा रिस्पेक्ट दिया, लिक्विडिटी ली, और कुल मिला के जो अकॉर्डिंग टू आवरली के बेसिस पे ये बिग टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप फिल होने के लिए एज ए रिवर्स कंटिन्यूएशन, हाँ नहीं रिवर्स रिट्रेसमेंट जाना चाहिए, और वो मार्केट जा रही है इनफ्लो ऑफ ट्रेंड। बस मेरा ये एक्सपेक्टेड नहीं था, अगर मैं इस टाइम पे ट्रेड करता तो मैं जस्ट इसको एक फेक आउट की तरह देख रहा था, ठीक है, कि फेक आउट की तरह आवरली कैंडल्स क्लोज होगी और फिर ऐसे करके क्लोज होगी। लेकिन भाई अब इसने ट्रेंड ने दिया है डाउन साइड की तरफ के आके लिक्विडिटी क्लोज सर्व करी, यहाँ पे भी लिक्विडिटी थी नहीं, लेकिन इधर इसने करा है, तो फिर भाई अब डेफिनेटली मार्केट अब एक क्या बोलते हैं रिवर्स रिट्रेसमेंट जा रही है अकॉर्डिंग टू आवरली, जो कि अच्छी बात है। अब देखते हैं बैंकर कल करते हैं नहीं करते, उस तो कल होली है, शाम को बैठ ही जाऊँगा, लंदन सेशन में नहीं बैठा जाएगा। हाँ फिलहाल के लिए इतना ही। कल मिला के न्यूयॉर्क मैंने ऑलमोस्ट देखा और नहीं भी देखा, एक ही बात है कि ट्रेड वगैरह ढंग से ली नहीं, ठीक है। और मेरे हिसाब से आज के लिए इतना बहुत है, नींद आ रही है यार, ठीक है। अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मुझे भी कोई वो होगा तो मैं बता दूंगा। चलो भाई मेरे हिसाब से आज के लिए इतना बहुत है, पीस आउट।